तो दोस्तों रिस्क लेने से हर कोई डरता है, हर कोई। लेकिन इंसान को डरना कहाँ चाहिए? जब वो रिस्क अनकैलकुलेटेड होता है तब डरना चाहिए। लेट सपोज मैं अभी इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो बना रहा हूँ और पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं एक ट्रेड लेके एक स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ और उसको मैं एक हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 महीना, ज़रूरत पड़ने पर 3 महीना भी होल्ड करने वाला हूँ। अगर मेरा फेवर में गया तो मेरा आसपास सराउंडिंग में मेरा जितना दोस्त लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, भाई तो सट्टा कर रहा है, इसमें रिस्क है। तो मैं उन्हें समझाया कि भाई रिस्क किस चीज़ में नहीं है, किस चीज़ में नहीं है। मेरे एक कज़न ने, उसने अपना ट्रांसपोर्टिंग का काम शुरू किया था। तो ट्रांसपोर्टिंग का काम में हुआ ये था कि वो लगभग 7-8 साल काम करने के बाद कुछ पैसा जमा किया। वही कोई लगभग 8-10 लाख रुपया। 8-10 लाख रुपया में दोस्तों वो एक लॉरी खरीद के लाया। उस लॉरी को उसने हाफ पेमेंट दे के लाया, लगभग आई थिंक 25-26 लाख रुपया। अगर वो नया लॉरी लाता तो 25-26 लाख रुपया लगता। तो उसका लगभग वो 30% डाउन पेमेंट दिया, बाकी जो 70% जो डाउन पेमेंट था उसको वो EMI के जरिए पे करता। तो वो भी तो एक तरह का रिस्क है ना यार। अपना ज़िंदगी का इतना सारा जमा पूंजी इकट्ठा करके इतना साल की मेहनत को उसने एक लॉरी खरीद के लाया। तो क्या हुआ ना दोस्तों, 2 साल भी नहीं चल पाया। तो लॉरी का बार बार एक्सीडेंट हुआ और उसको मैनेज करना आता नहीं था। लॉरी का काम किस तरीके से किया जाता है और कहाँ से कहाँ माल पहुँचाना है, दूसरों से कांटेक्ट बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पता नहीं था। तो देखिए उसका 7-8 साल का मेहनत सब बेकार गया। फाइनेंसर वाला आए, रिकवरी एजेंट वाला आए, उसका लॉरी को लेकर चले गए और ये बेचारा सारी मेहनत की MKC, है ना। तो मेरा ये कहना चाहता हूँ कि रिस्क तो हर चीज़ में है। जो मार्केट में सब्जी बेच रहा है रिस्क उसमें भी है। लेट सपोज कि मेरे फादर टमाटो उगाते हैं, भिंडी उगाते हैं, पोटैटो, बैंगन, XYZ जो भी हो। 3-4 महीने मेहनत करने के बाद और कुछ पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर उन्हें ढंग का रिजल्ट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं तो वो भी लॉस हुआ ना। रिस्क तो उसमें भी है। जब तक आपका सामान आप बेच के प्रॉफिटेबल नहीं बने हो तब तक तो आप लॉस में ही हो ना। हर चीज़ में रिस्क है और उस चीज़ को आप लिक्विडेट भी नहीं कर पाओगे। लेट सपोज आपने कुछ फिजिकल चीज़ खरीदे, कोई गाड़ी या ज़मीन, कोई खेती में आप इन्वेस्ट कर दिए, जैसे धान का खेती में, टमाटो का खेती में, गोभी का खेती में, XYZ जो भी वेजिटेबल का खेती है, किसी भी तरह के फार्मिंग में आप इन्वेस्ट कर दिए हैं तो क्या होगा? जब तक आप उसको बेच के प्रॉफिट नहीं बनाए हो तब तक तो आप भी रिस्क में हो ना। आपका कैपिटल भी रिस्क में है। आप 3-4 महीने टाइम दिए हो, अपना मेंटल एनर्जी, अपना फिजिकल एनर्जी खर्च किया हो और कहीं पर अपने काम करते, कहीं वहाँ से लगभग 18-20-25 हज़ार रुपये आप कमाते। उतना रुपया जोड़ के जब आप अपना इन्वेस्टमेंट को जोड़ोगे उसका टोटल रिटर्न निकालोगे ना, कुछ नहीं होता है यार। मैं खुद देखा हूँ। अब बारिश का मौसम आएगा ना, बारिश का मौसम में सब लोग बैंगन उगाते हैं हमारे यहाँ। और दोस्तों 2-3-4 महीने तक उसका घास बछाई करके ज़मीन को ऊपर नीचे करके, मतलब बहुत सारे बकायती का बाद भी उन्हें 8-10-15 हज़ार रुपया नसीब होता है। पूरा फैमिली लगा हुआ रहता है यार उनका बगीचे में। और इनको पता नहीं है यार वर्क वैल्यू क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, कुछ पता नहीं है। उन्हें लगता है कि यार देखो कम से कम हमने तो 10-15 हज़ार रुपया कमाया। लेकिन यार पूरा फैमिली में 3-4 लोग जब लगते हैं एक काम में, तुम लोग अगर 3 महीने काम करते हैं ना, 10-10 हज़ार का हिसाब से भी 90 हज़ार रुपया कमाते हैं, कहाँ 15 हज़ार में फंसे हुए हो। तो रिस्क हर चीज़ में है भाई, हर चीज़ में रिस्क है। लेकिन रिस्क को आप कैपिटलाइज करोगे तब ना, आप रिस्क कैलकुलेटेड लोगे तब ना। लेट सपोज मेरा पोर्टफोलियो में जब भी 6% रिस्क होगा, मैं मेरा पोजीशन साइजिंग आधा कर दूंगा। उसके बाद फिर जब लॉस होने लगेगा, लेट से जब -9% ड्रॉडाउन होगा मेरा पोर्टफोलियो में, मैं मेरा पोजीशन को क्वार्टर ऑफ साइज कर दूंगा, सिर्फ 25% रखूँगा।
75% पोजीशन साइजिंग मैं रिड्यूस कर दूंगा। तो उसके बाद जब 12% ड्रॉ डाउन होगा मैं क्लोज कर दूंगा। कम से कम मैं 88% कॉस्ट में निकलूंगा। और बाकी बिजनेस में कोई जगह ही नहीं है यार कॉस्ट में निकलने का। क्या बात कर रहे हैं, आपकी स्टॉक ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग है। भाई अगर आपको एग्जिट के बारे में पता नहीं है ना, आप श्योर नहीं हो आप कहाँ पर एग्जिट करने वाले हो, आप लॉरी का बिजनेस करो, वेजिटेबल का बिजनेस करो, कोई शॉपकीपर का बिजनेस करो, सड़कों पर ठेला लगाओ, रिस्क हर चीज़ में है भाई। पर अगर आपको एग्जिट करना नहीं आता है तो आप हर जगह आप मराओगे, लॉस तो हर जगह है। लोग सोचते नहीं है यार, बस कुछ नहीं, क्योंकि सबका दिमाग में घुसा भरा पड़ा है। और यह चीज़ रियल लाइफ में लागू भी होता है, रियल लाइफ में भी यह चीज़ लागू होता है। कैसे बताऊँ, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। लेट सपोज एक बच्चा पैदा हुआ, उसका बाप ने एक्सपेक्टेशन रखा और उस पर इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा स्कूल में पढ़ाया है ना, अच्छी कॉलेज भेजा, अच्छा करियर चुनने के लिए जब उसको जॉब मिलने की वक्त आया, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाया, वो कॉम्पीट नहीं कर पाया दूसरे कैंडिडेट का साथ, तो हुआ क्या, वो फेल्योर हो गया। तो उसके बाप का जो इन्वेस्टमेंट था, जो 20-25-22 साल से, जो 20-22 साल से उसको पढ़ाई करने के लिए उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके पीछे तो लगभग 4-5 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा ना। चलो 4-5 लाख रुपया छोड़ दो, 2-3 लाख रुपया खर्चा किया होगा। उसका ऊपर उसका टाइम वैल्यू भी लगा है, इमोशनली उसका ऊपर इन्वेस्ट किया है उसने। तो अपना पैसा, अपना इमोशन, अपना टाइम, सारी चीज़ें उस पर इन्वेस्ट करने के बाद भी रिटर्न नहीं मिल पाता है यार, वो भी तो लॉस है। लाइफ में हर एक चीज़ रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क है। लेकिन बंदा फंसता कहाँ पर है कि वो जब कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है ना, तब बंदा फंसता है। कि पता होना चाहिए जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, क्या मैं इस चीज़ से एग्जिट ले पाऊंगा, या फिर अगर ये जो मैं रिस्क लिया हूँ अगर मेरा लॉस हो गया तो क्या इस चीज़ से मेरे को कोई फर्क पड़ेगा मेरा पर्सनल लाइफ में, मेरा फाइनेंशियल लाइफ में, मेरा साइकोलॉजिकल लाइफ में, क्या मेरे को कोई फर्क पड़ेगा? अगर नहीं तो रिस्क लो भाई, तो जिंदगी है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, हर एक चीज़ में रिस्क लेना ही पड़ेगा बस। लेट से एक बाप ने अपना बेटे को पाल पोस के बड़ा किया और जवान होते ही उसका किसी एक्सीडेंट में वो गुजर गया, कोई भी एक्सीडेंट में वो गुजर गया, खुदा ना खास्ता गुजर गया वो, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो फ्लॉप हो गया ना, लॉस हो गया। इंडिया में रोज 3 से 4 हज़ार लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, तो भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, फिर भी उसका ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया गया है कि नहीं, फिर भी तो लॉस हो रहा है ना बॉस। लॉस हर चीज़ में हो सकता है, हर चीज़ में हो सकता है, फिर भी स्टेप तो लेना ही पड़ेगा हमें, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार। लोग जब मेरे को पूछते हैं ना कि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन सर पता नहीं किसको कैसे पता चला कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे घर वाले शायद बोल दिए होंगे किसी को, और मेरा पूरा गांव में फैल गया है मैं स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा हूँ, साला बोल रहे हैं ये सटोरी बन गया है। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, मेरा अभी एक्सपेरिमेंट का फेज चल रहा है, मैं कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ, उसमें मेरा कैपिटल का कुछ छोटा सा हिस्सा डाल के उसको मैं सिमुलेट कर रहा हूँ और उसको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। 2 महीना, 4 महीना, 8 महीने के बाद अगर मैं प्रॉफिटेबल बन पाया, जो मेरा स्ट्रैटेजी है जिसको मैं नोट डाउन करके रखा हूँ मेरा रोल्स का हिसाब से, अगर काम किया तो मैं उसको धीरे धीरे उसका एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। अगर नहीं कर पाया ठीक है यार, बैकअप ले लेंगे, कुछ अलग सा धंधा करेंगे, बकरी पाल लेंगे, मुर्गी पाल लेंगे, भाई दुनिया में बहुत काम है। कम से कम मैं कोशिश तो करूँगा ना भाई। एक कम से कम 60 साल का उम्र में मेरे को पछतावा नहीं होगा कि मैंने लाइफ में कुछ सोचा था करने के लिए और मैं स्टेप नहीं ले पाया। सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है पता है? लाइफ में सबसे बड़ा दुख क्या है पता है? जब आप 60 की उम्र में रिग्रेट करोगे ना कि भाई मैं इस चीज़ करने के लिए सोचा था लेकिन उसकी ओर मैं एक स्टेप भी नहीं ले पाया। सबसे बुरी चीज़ है ये। तो मेरे को रिग्रेट करना ना पड़े कि मैं एक सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन पाऊंगा कि नहीं, एक इन्वेस्टर बन पाऊंगा कि नहीं। भाई 1-2-3 साल ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं,
जो बचा कुचा पैसा बचेगा उसको समेट कर लेंगे, फिर कोई ना कोई धंधे में लगाएंगे भाई, दिक्कत क्या है। क्योंकि मेरे को पता है मैं बदला कभी नहीं लूँगा मार्केट से। अगर मेरे को लॉस हो गया 10-12 या फिर 15% का, लेट से 20% का, सपोज मेरा कैपिटल का 20% लॉस हो गया, हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ कि 12% से ज़्यादा लॉस हो, पर सपोज मेरे कैपिटल का 15-20% लॉस हो भी गया, बाकी जो बचा कुचा 75-80% है उसको लेकर मैं दूसरा बिजनेस में डालूंगा। मैं रिकवर करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि पता है ये बिजनेस मेरे से हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं स्टेप बैक कर लूँगा, सिंपल सी बात है। और ये मैं क्यों समझाऊँ किस लोगों को यार, मैं लोगों को क्यों समझाऊँ यार, साले नल्ले निठल्ले बेरोजगार सारे घटिया साले जो रूढ़ी मानसिकता वाले लोग हैं ना, घटिया लोग सब है, सब चूतिया हैं, सब सी हैं, इनको समझाना ही बेकार है। तो खैर वो अलग से मुद्दा है। तो रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में एक बार, पर वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, कैलकुलेटेड ही होना चाहिए रिस्क। अंधाधुन रिस्क कहीं नहीं लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए लेकिन अंधाधुन बिल्कुल नहीं। तो फिर से मिलते हैं, कमेंट करके बताना कि आपने अपना 1 साल का खर्चा का 30 गुना कमाया हुआ है, नहीं कमाए हो तो लौट जाओ, क्योंकि 1 ईयर एक्सपेंसेस का 30x मनी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप फ्री हो पाओगे, रिस्क ले पाओगे, माइंड फ्री, केयर फ्री, सब रिस्क ले पाओगे। मिलते हैं फिर से, होप यू गेट रिच सोन।